हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना मैथ्स एंड साइंस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर हमको दे रखे हमें इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं या फिर जिनके प्रोडक्ट क्या होते हैं 1 और वो खुद होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है 140, इसको हम 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम, 2 7 जा 14, 0 का 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 1 यहाँ पर आ गया तो ये 10 हो गया, 2 5 जा 10। फिर 35 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। 2 हमारे पास क्या है? 2 टाइम आया है, तो इसे हम 2 टू द पावर 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5 × 7। ये प्राइम फैक्टर्स के टर्म में हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825। कोई भी बड़ा नंबर है और उसके लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो या तो वो 3 से जाएगा या 5 से। तो अब एक बार 3 से चेक करिए, अगर वो 3 से नहीं जा रहा है तो वो डेफिनेटली 5 से जाएगा ही जाएगा। थ्री से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, 2 बच गया, 3 7 जा 21 हो गया, 1 फिर बच गया, 3 5 जा 15। इसको एक और बार 3 से हम कर लेते हैं, 3 4 जा 12 हो गया। उसके बाद 3 2 जा 6, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा तो 3 5 जा 15। अब हम इसको 5 से करेंगे, 5 8 जा 40 होता है, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो ये 35 हो गया, 5 7 जा 35। फिर ये 17 प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही जाएगा, 17 1 जा 17। तो ये हमारा नंबर है 3825। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 2 टाइम से तो इसे हम लिखेंगे 3 टू द पावर 2, 5 भी 2 टाइम से 5 टू द पावर 2 × 17। नेक्स्ट है, अब इसकी लास्ट में भी हमको 5 दिखाई दे रहा है तो हम इसे किससे करेंगे? इसको भी हम 5 से ही करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब इसको हम 7 से कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, फिर 2 बच गया, 7 3 जा 21। अब इसे 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, 14 में से 11 माइनस करेंगे, 3 बचेगा तो 33 हो गया, 11 3 जा 33। फिर इसको हम लिखेंगे 13 1 जा 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई भी नंबर 2 टाइम्स नहीं है तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। ऐसे और भी जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, फिर एक ये जो रिलेशनशिप है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, उसको भी वेरीफाई करना है। तो 26 के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें, ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 1 जा 13, 91 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 × 13। दोनों में कॉमन जो आ रहा है 13 आ रहा है, तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 13। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? जो भी चीज़ हमारी कॉमन है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, बाकी जो बचा है वो भी लिखेंगे। तो 2 × 7 × 13, 2 7 जा 14, 14 13 जा होता है 182। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था हमारा 182, एचसीएफ आया 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2366 आ गया। फिर पूछा कि वो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स हमारे क्या थे 26 और 91, तो 26 × 91 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा आ गया 2366। तो आप क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड।
वेरीफाइड। इसका हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3 3 6, अगर इसके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ऐसे 54 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 होता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें कॉमन देखना पड़ेगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 336 में भी आ रहा हो और 54 में भी आ रहा हो। तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और एक 3 दिखाई दे रहा है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3, कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट पावर लिखनी पड़ती है। इसमें हम देख सकते हैं कि 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 4 आई है, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द हाईएस्ट पावर कितनी आई है, 3 आई है, और 7, इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ रहा है 3024। फिर हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है, उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा आया था 3024, एचसीएफ हमारा आया है 6। इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 18,144। और जो नंबर्स थे हमारे 336 और 54, इनको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 18,144। तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 15 के फाइंड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 के फाइंड करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। सिर्फ हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों नंबर में कॉमन क्या रखा है, 3। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 3। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम, हाईएस्ट पावर लिखेंगे इसकी, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, इसको तो 3 इंटू 5 ही लिखेंगे और इसको 3 इंटू 7। तो 2 टू द पावर 2 हाईएस्ट पावर आई है, 3 सिर्फ एक बार आया तो सिर्फ 3 लिखेंगे, इंटू 5 इंटू 7। इसके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 420। नेक्स्ट है 17, 23 और 29। ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर हैं। इनके फैक्टर क्या होंगे, ये खुद ही होंगे। 17 1 जा 17, ऐसे 23 करेंगे तो 23 1 जा 23 और 29 करेंगे तो 29 1 जा 29। अब इसमें अगर हम लिखें तो 17 को हम 17 ही लिख सकते हैं, 23 को हम 23 ही लिखेंगे और 29 को हम 29 ही लिखेंगे। अब इसमें तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ 0 होगा, नहीं। अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो कॉमन होता ही है। तो एचसीएफ इनका हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये इनका एलसीएम आ गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हमें एचसीएफ गिवन है और एलसीएम फाइंड करना है, साथ में 2 नंबर्स भी गिवन है। नंबर्स, एक नंबर है 306 और सेकंड नंबर है हमारा 657। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था एक रिलेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम हमको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई एचसीएफ की जगह पे 9 पुट करेंगे और नंबर्स क्या है 306 मल्टीप्लाई
657। एलसीएम फाइंड करेंगे तो 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर अपॉन में आ जाएगा, 306, 657 अपॉन में 9। कैंसिल कर लेते थे 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 9 जा 27। तो मल्टीप्लाई करेंगे 102 इंटू 219 की, तो आंसर हमारा आ जाएगा 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो 6 टू द पावर n है, अगर उसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, n की कुछ भी वैल्यू की, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तो उसका जो एंड, जो यूनिट डिजिट नंबर होगा वो 0 होगा। यहाँ पे हम क्या, 6 टू द पावर n विल बी एंड विद 0, ये तभी 0 से एंड होगा इफ़ 5 इज प्राइम फैक्टर, 5 इज प्राइम फैक्टर ऑफ इट। अगर 5 क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर होगा। लेकिन अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर फाइंड क्या करें, तो हमारे पास क्या आता है, सिर्फ 2 और 3 आता है, 5 उसमें नहीं आता है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा 6 टू द पावर n जो कि किससे एंड हो रहा होगा, 0 से एंड हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर, कि ये एक कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं। नंबर हमें गिवन है 13 प्लस 13, ये पूरा का पूरा एक टर्म है और एक ये अलग टर्म है। इन दोनों में हमें 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, 13 हमने कॉमन ले लिया। 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, 7 11 जाएगा, 11 7 जा 77, 77 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 78। 78 के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 13 इंटू 78 की जगह पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा नंबर फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कोई भी स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ का एक सर्कुलर पाथ है। उसके एक राउंड लगाने के लिए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। तो ये बताना है कि कितने टाइम के बाद दोनों के दोनों क्या होंगे, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 18 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ऐसे 12 को निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आया, 2 को एक बार लिखेंगे, 3 कॉमन आया उसको लिखेंगे, बाकी जो बच गया है उसको भी हम लिख लेंगे। 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 6 जा कितना हो गया 36। तो 36 मिनट्स के बाद सोनिया और रवि दोनों के दोनों हमें कहाँ पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।